अब 3 क्रेडिट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी लिए हैं। कौन से लिए थे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 क्रेडिट? मैम एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स। बिल्कुल। तो उसके जितने उनके लेक्चर्स थे ऑलमोस्ट इसी तरह से इस सब्जेक्ट के भी होंगे। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एब्ज़ॉर्ब करते हैं मटेरियल और कितना टाइम होता है हमारे पास। बेसिकली ये अप्लाइड है और ट्रू सेंस में आपने इसे अप्लाई करना होगा व्हेन यू हैव टू परस्यू योर थीसिस वर्क फ्रॉम सेमेस्टर 3। थर्ड सेमेस्टर से आपका एक कोर्स स्टार्ट होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का विद डॉक्टर सुब्रा। उसमें आपने जो प्रपोजल राइटिंग सीखनी है, जो भी आप प्लान करेंगे अबाउट योर थीसिस, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स से आएंगे। मतलब ये है कि अगर इस कोर्स को आप देखें तो इसमें आप ये ना सोचिएगा कि पास होना है सिर्फ, या ये समझ लें कि जी बस मार्क्स इम्पोर्टेंट है। इसको समझना इम्पोर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने इसको समझ लिया है तो इसका मतलब आगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर उसके लिए इजी है, और अगर समझ नहीं आया तो फिर वो मुश्किल है, और फिर वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट भी होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि आपने थ्रू आउट इसको आगे लेके चलना है। जहाँ पे जो पॉइंट क्लियर नहीं होता, डू लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना टाइम अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम आपको क्लियर करूं। इवेल्युएशन इसकी इस तरह से होगी क्योंकि 3 क्रेडिट है, 150 मार्क्स हैं टोटल, 75 इंटरनल, 75 यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है वो तो रिटर्न होगा, आई मीन पेपर बेस्ड होगा, जिस तरह से अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स दिए हैं उसी तरह से इसका भी होगा। इंटरनल जो इसकी इवेल्युएशन है उसमें एक तो पेपर मैं लूंगी आपका, और एक आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होगा। जो प्रैक्टिकल पार्ट है आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 सेक्शंस। एक हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी के साथ करेंगे और एक नेक्स्ट इन्फ्रेंशियल के साथ। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मैम एसपीएसएस सिखाएंगी आप, मतलब बिल्कुल एसपीएसएस होगा बिल्कुल। तो मैम ये एसपीएसएस जो है पेपर का प्रैक्टिकल पार्ट है? पेपर का प्रैक्टिकल पार्ट है बिल्कुल, बट फॉर ओनली फॉर इंटरनल, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूनिवर्सिटी में वो भी रिटर्न में ही आता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। वो मैं आपको भी बता दूंगी कि उसमें से आपने रिटर्न पार्ट कैसे प्रिपेयर करना होगा, लेकिन इंटरनल में आपने इंटरनल जो आपकी असेसमेंट है उसमें एसपीएसएस आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, चलें अब ये कि आपके साथ स्क्रीन शेयर की है मैंने, एक एब्स्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहा है। ये आर्टिकल वैसे भी आपके साथ शेयर हुआ होगा, ठीक है। इसी आर्टिकल को एक और आर्टिकल भी है, टोटल 3 आर्टिकल्स में कोशिश करूंगी कवर करने की। 2 आर कंपल्सरी जो हमने करने हैं कवर, इसको हर तरह से हमने देखना है कि अगर आप लोग इस तरह से रिसर्च करते हैं तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट यू हैव टू कंसीडर टू प्लान, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपने रिसर्च में, ये सारा हम समझेंगे। अभी फिलहाल आपने ये करना है काम, जस्ट गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट। आपके सामने जो फर्स्ट पेज पे, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट जो ओवरऑल समरी है इस रिसर्च की। इसको रीड करने के बाद आप अपने पास कहीं मेंशन करते जाएं एपिडेमियोलॉजी के कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं पढ़े थे, सुने थे। सिमिलरली बायोस्टैटिस्टिक्स के आपको कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, दिस इज फ्रॉम बायोस्टैटिस्टिक्स, जस्ट नोट देम और फिर मुझे मैम इसकी मेन हेडिंग नहीं नजर आ रही, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट। ओके ओके, हेडिंग होगी तो फिर आपको नीचे का प्रॉब्लम होगा, आप देख लें हेडिंग। मैम अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। एक सेकेंड, फिर आप जरा देखिएगा कि फॉन्ट आपसे हो रहा है, रीडेबल है। मैम पूछ लें क्लास में जी, अदरवाइज वैसे भी आपके साथ शेयर हुआ है आर्टिकल, आप पर्सनल अपना भी खोल सकते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट्स लें और इसे रीड कर लें एक दफा और ये पॉइंट जरा मुझे बताएं।
ये पार्टिसिपेंट्स में जिनका नाम मेंशन हो रहा है लॉयल खान, क्या नाम है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ रही थी मैं शायद, मुझे याद नहीं है, आपने तो बताया मुझे। ये किस स्टूडेंट की आईडी है? मैम ये एज नसीबुल्ला खान है इनका नाम। नहीं बोला? नसीबुल्ला मैम, नसीबुल्ला। नसीबुल्ला, आपको आवाज आ रही है मेरी? नसीबुल्ला भाग गए हैं ऑनलाइन करके। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं ना तो चले, वीडियो का अगर नहीं है एटलीस्ट ऑडियो को आपने रखना है प्रॉपर। 16 years or more. The study was cross-sectional among the 2 or 3 residents age 60 years or more, and randomly selected at a range from bit of 14 stratified sample random. Zian, what is this behavior? Random sampling theory was used to select participants. Study instruments used quality of life questionnaire that receive social support, a questionnaire for social representative. The association with p values. The mean standard deviation for the physical domain was associated property of the social quality of life, age, gender, level, education, economic status, argument, formula, social support. जी रीड कर रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। तो यस मैम, रीड करें। यस यस मैम। मैम। ठीक है ठीक है।
जी जी जी, अच्छा जी। We are going for a walk. Aaj. Papa is going with you. Come on. Good boy. शूज तो ना बनाओ. नहीं, अच्छा इसके वो देखो ज़रा, ज़्यादा वो उस निशान तो नहीं बन रहा सॉक्स से? अगर बन रहा तो टाइट है। ये तुम लाइट तो मुझे जला दो। नहीं, सही। हाँ, बन गई। थोड़ी सी बनी, ज़्यादा तो नहीं बनी। बस ठीक है, इतना ठीक है। जी रीड हो गया, पॉइंट्स कोई नोट किए? Yes, जी ma'am. मैम. यस मैम। Yes, ma'am. करें ठीक है जी। कौन सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा? एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड बताएं कोई पॉइंट्स। मैं बताऊँ मैम? हाँ जी जी प्लीज बोलिए। मैम ये जो स्टडी डिज़ाइन है सबसे पहले मैम, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है मैम। ठीक है, ओके, गुड। और उसके बाद मैम जब हम एसोसिएशंस फाइंड आउट करेंगे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ एसोसिएशन के कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड है मैम, मैम दैट इज आल्सो रिलेटेड विद एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और मैम बायोस्टैट्स। जी बोले, बायोस्टैट से बोले। मैम उसका तो मैम जो उनका सैंपल, हाउ द सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है जिसमें हमने स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी है मैम, दैट इज बायोस्टैट। और सेकेंडली मैम जब हमने रिजल्ट को पी वैल्यू की सिग्निफिकेंस से कंपेयर करना है तो मैम दैट इज आल्सो बायोस्टैट। मैम जो मेथड है वो बेसिकली हम बायोस्टैट है मैम, और जो डिजाइन है वो हमने एपिडेमियोलॉजी का यूज किया फॉर रिसर्च। गुड, वेरी गुड जी। कोई और बताएं? जी शबीर खान आप बोले। जी मैम, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मैं जी। इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे मरियम ने कहा कि वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, दैट इज आल्सो मे बी इन, ये तो बायोस्टैट। मुबीन अगर आप माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज, तो बहुत शोर आ रहा है। थैंक यू जी सो जी जी मच। बोले शबीर। अच्छा, तो एक तो मैम अगर एपिडेमियोलॉजी की साइड पे आ जाए तो मैंने तो नोट किया कि इट्स अबाउट दी टारगेटेड पॉपुलेशन जो कि है एजिंग नेशन की बात की गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, जो एक्चुअली जो है वो अल्टीमेट जो है वो जिसको उसने मेजर करना है, दैट इज द पॉइंट या जो जो उसका टारगेट है। देन फिर मेरे ज़हन में जो है वो अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
वो उसकी जो है वो अंडर स्टडी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो है एल्डरली होम्स इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देन एसोसिएशन ऑफ फैक्टर्स जो मरियम ने कहा वो एसोसिएशन फैक्टर्स की एसोसिएशन देखनी है और उसको रैंक करना है फिजिकल और बाकी उसमें। सो किस रिजल्ट्स में आ जाए तो वहां पे मुझे लगा फैक्टर्स जो सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है उसको उन्होंने जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है इन मल्टीपल फैक्टर्स में, जिसमें फिजिकल है जिसमें दूसरे हैं, बट द जो उन्होंने सबसे ज्यादा किया है कि जी फिजिकल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी एसोसिएशन की स्ट्रेंथ बता रहा है बेसिकली, और फिर उसकी बेस पे रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि इसकी बेस पे क्या करना है। सो इट्स अ कंप्लीट सो इज दिस बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी, ये जो भी आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं? ये तो एपिडेमियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बायोस्टैटिस्टिक्स पे आता हूँ। मे भी मैं कुछ मिंगल अप कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज वो जरा इसको आप नॉवेल एक तो ये कि सैंपल साइज दिया हुआ है स्टडी का 203, देन सैंपल एज दी हुई है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ यानी एज की वो ब्रैकेट दी हुई है, फिर सैम्पलिंग मेथड दिया हुआ है, फिर उसके बाद टूल बताए हुए हैं जिनकी बेस पे जो अडेप्ट हुए हुए हैं WHO का और बाकी जिनके थ्रू जो है ना वो किया हुआ है। डाटा कलेक्शन टेक्निक्स बताई हुई हैं और इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बताया जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह दी हुई हैं। मेरे तो ये पॉइंट्स थे। ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। जी बताएं, कोई और, किसी ने कोई और पॉइंट ऐड करना है? मैम माय ऑब्जर्वेशन इज समवट सिमिलर टू मरियम। तो मैम इसमें वही बात है कि एपिडेमियोलॉजी में अगर हम देखें जी तो हमने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें हमने वही सारे फैक्टर्स देखे कि कौन कौन सी चीज एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, हमने एंड पे जो रिजल्ट में देखना है जो कि अफेक्ट कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। उसके लिए हमने जो भी हमारे पास लाइक बायोस्टैट्स में हमने फिर स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की और फिर उन्होंने उसके रूल्स बताया कि p वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो वो सिग्निफिकेंट होगी। उसके बाद मैम वो जो टॉपिक था मीन के बारे में कि वो हमने बायोस्टैट्स में पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिखा था उन्होंने एंड पे जो रिजल्ट दिया आई थिंक सिग्निफिकेंस की बेसिस पे ही था, जहाँ उन्होंने लिखा कि फिजिकल डोमेन जो है वो हाईएस्ट थी 14.3 और सोशल का सबसे लो था तो 3.4। तो मैम ये चीज नोट डाउन की थी मैम। ठीक है, ओके, गुड। जी, हो गए सबके पॉइंट्स कवर? कोई और भी अगर इनपुट देना चाहते हैं तो प्लीज, ऐसा नहीं सोचें कि ये सब कवर हो गया। मैम शायद स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियम, मोड का शायद इन्होंने कोई मैम एसोसिएशन भी शायद बताने की कोशिश की है। ये एवरेज ये है और कंपैरिजन में शायद ये हो सकता है मैम। ठीक है, चलें। यानी आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो आपको इस एब्स्ट्रैक्ट में नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यस मैम। सेग्रीगेट वेयर बायोलॉजी विद बायोस्टैटिस्टिक्स, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपने पॉइंट्स मुझे बताए हैं एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है? कैन एनीवन डिफाइन एपिडेमियोलॉजी? व्हाट इज दिस? होता क्या है ये? Epidemiology is a branch of community medicine that deals with the three aspects of a disease. That its occurrence, its distribution, and its determinants. As well as the application of this knowledge for solving a health related problem. And to promote the health, ma'am. To promote the health. To promote health, okay, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर जी, आपने इसमें बताया occurrence of disease, distribution and frequency. Ma'am, determinants. Determinants, ठीक है। अच्छा, अब इसे स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट पॉइंट आपने कहा occurrence of disease or any condition or any state. जी मैम। ये अगर फर्स्ट करें हमें करना है प्रैक्टिकली, मतलब मुझे एक ऐसी रिसर्च प्लान करनी है जिसमें मैंने एपिडेमियोलॉजी का ये एस्पेक्ट कवर करना है, सिर्फ occurrence of a disease. How should I start? कहाँ से पकड़ूं मैं इस टॉपिक को, कहाँ कैसे शुरू करूं? रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, थ्योरेटिकली 5 W's where, how, whom. मैम जो मैम what, where, yes मैम। पॉपुलेशन को आप कंसीडर करें जहाँ पे अकरेंस हुई है उस डिजीज की सबसे पहले, तो ताकि वहां से आप
जी, 10 टेकिंग by अ 10 डिजाइन शुड बी नोन, जैसे क्रॉस सेक्शनल है तो इसमें प्रेवलेंस आप चेक करें, इंसिडेंस आप नहीं देख रहे, तो इस सब ये पॉइंट्स भी को चीजें रिलेट हैं करें कि कि आपने स्टडी डिजाइन कौन सा रखना है, आपकी पॉपुलेशन जैसे टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, ज्योग्राफिकली आपने किस रीजन में ये काम करना है, उसके बाद ये जो आप 5 वाइज जो आप बोल रहे हैं ना, इसको लेते हुए आपने एक क्वेश्चन डिजाइन करना है। बेसिकली आपने एक पॉपुलेशन में जाना है जहाँ पे आपने स्क्रीन आउट करनी है कोई कंडीशन, ठीक है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट करके दें। यहाँ आपने स्टडी डिजाइन बोला था और उसमें आई थिंक मरियम ने बताया था क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन, ये वर्ड यूज हुआ है एब्स्ट्रैक्ट में, राइट? हुआ है ना ये? Yes, ma'am. क्रॉस Yes, सेक्शन ma'am. क्या होता है? मैम जिसमें हम डिजीज को उसी गिवन टाइम पीरियड में देख रहे होते हैं और हम उसको लाइक हम वी आर गोइंग मैम उसको क्या कहते हैं, प्री ट्रांसफर्स, लाइक हम कहते हैं ना। मैम मैम वैसे हमने लास्ट में 2 आवाज पढ़े clear नहीं थे हुई। मैम वैसे हमने 2 ही पढ़े थे, हमने केस वो पढ़ा Okay. था। Oh, मैम sorry. क्रॉस सेक्शनल शायद वैसे पता हो मगर मुझे तो नहीं No, आइडिया। no, it's Cross sectional, prospective. मतलब तीसरा यही basically आप forward लोगों ने देख रहे हो कौन से स्टडी डिजाइन पढ़े हुए हैं वो बताएं from फिर मुझे। the मैम केस कंट्रोल और कोहॉर्ट पढ़े थे मैम। अच्छा, ये इसमें तो हम 2 क्रॉस मुश्किल नहीं वाले पढ़ पढ़ा। लिए हैं आपने, ये तो 2 मुश्किल पढ़े जी। हुए हैं, ये तो आसान है उससे। मैम मैम, क्रॉस सेक्शनल एक टाइम फ्रेम के अंदर विद इन स्पेसिफिक टाइम जो उसकी एग्जिस्टेंस है। एग्जैक्टली जी यानी गिवन टाइम एक टाइम फ्रेम में, ठीक है, जिससे अभी आप बता रहे हैं, एक टाइम फ्रेम में आप रीच करते हैं किसी भी एक सर्टेन पॉपुलेशन को, वो भी हमने पहले डिफाइन करनी थी कि हम उसी पॉपुलेशन में क्यों जाएंगे, और वहां से आपने फिर किसी भी कंडीशन को स्क्रीन करना है, आपने उसका नंबर फाइंड आउट करना है, आपने उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नंबर, जिसको आप कहते हैं ना कि इतना परसेंट ये डिजीज प्रेजेंट थी हमारी पॉपुलेशन में या सैंपल में, ये इतना परसेंट जो था उसमें नहीं थी, ये आप सब चीजें फाइंड आउट करते हैं। दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन। ये भी आगे मैं दोबारा से कवर करूंगी, अभी सिर्फ बेसिक पॉइंट्स में आपके साथ कर रही हूँ डिस्कस। तो यहाँ तक आपने ये किया। अब देखिए, आप जब एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आप एक और वर्ड सुनते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेवलेंस। जी ठीक है, जी मैं Yes, क्विकली ये सब टर्म्स बोली क्योंकि आगे लेक्चर में कवर होनी है। प्रेवलेंस क्या होता है? गोल्ड बर्डन केसेस ऑफ डिजीज। ठीक है, अगर फर्स्ट करें मैं आपको ये कहूँ कि आपने इस वक्त, ठीक है, रावलपिंडी के किसी एक रीजन में आपने प्रेवलेंट केसेस मुझे बताने कोविड के, कौन सा मतलब स्टडी मैम डिजाइन यूज होगा? जो टोटल आपने पढ़े हैं? केसेस है ना वो, तो इसमें स्टडी डिजाइन कौन सा होगा? मैम क्रॉस सेक्शनल ही होगा ना, बिकॉज मैम एक गिवन टाइम पीरियड में उसके बाद तो आप नहीं उसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक, गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्रेवलेंस फाइंड करनी है तो स्टडी डिजाइन हम कैसे रिलेट करेंगे? उसके साथ होगा क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। जी अब मैम। दोबारा आ जाएं जो डेफिनेशन थी एपिडेमियोलॉजी की, जो डॉक्टर अली ने हमारे से शेयर की। आपने कहा जी यहाँ पे कि आप अक्रेंस की बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी में, यानी कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेट, कोई भी डिजीज, उसकी अक्रेंस क्या है, यानी उसका नंबर क्या है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे कंपेयर? व्हेन यू विल कंसीडर मोर देन वन ज्योग्राफिकल रीजन, आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, ठीक है। आप कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें एपिडेमियोलॉजी में कवर होती हैं। फिर इसके बाद आपने एक और पॉइंट यहाँ पे बताया, डिटर्मिनेंट्स, या जिसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। कोई भी डिजीज, उसको हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परसेंटेज में वो क्या है, उसकी प्रेवलेंस क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स और रिस्क फैक्टर्स। ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे पता चलता है हमें? रिस्क फैक्टर्स मैम ये हमारा क्वेश्चनर पे तो एक पूरा सेक्शन होता है हमारे रिस्क फैक्टर्स का, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का। फॉर एग्जांपल मैम, जब हम अपना क्वेश्चनर डिजाइन कर रहे होते हैं तो मैम उसमें हमारा जो इनिशियल बायोडाटा हम लेते हैं, एज, सेक्स और मतलब उसकी वो सारा जो होती है, स्मोकिंग हिस्ट्री, लाइफस्टाइल की हिस्ट्री, मैम वो सारी हम अपने क्वेश्चन अंडर स्टडी है या वेरिएबल्स अंडर स्टडी है, जो हमारा क्वेश्चन बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना वो क्वेश्चन जनरेट करते हैं उसमें तो उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मैम, और उनकी इंपॉर्टेंस होती है मैम। उसको हमने स्टैटिस्टिकली आगे रिप्रेजेंट करना होता है और उसको लिंक करना होता है अपने रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, यानी जो हम क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन डिजाइन जो हम करते हैं वो हम करते हैं इसी प्लान से हैं। हमने उसमें किसी भी डिजीज की प्रेवलेंस या कंडीशन की स्टेट भी नहीं होती है,
मोर ओवर हमें रिस्क फैक्टर्स भी साथ देखने होते हैं, डिटर्मिनेंट्स, वो सब कुछ आपके क्वेश्चनर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर होगा तभी आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। मैम अब क्वेश्चनर डिजाइनिंग का जो पार्ट है, जी बोले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नहीं आप बोले फिर मैं अपना क्वेश्चन। जी जी ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि ये जो क्वेश्चनर डिजाइनिंग की हम जब बात करते हैं, डेटा कलेक्शन टूल की डिजाइनिंग की जब हम बात करते हैं, दिस इज बायोस्टैटिस्टिक्स। आपका ये जो कोर्स है इसमें हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स? क्योंकि हमने प्रैक्टिकली जब लेके चल रहे हैं तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। आपको अगर डेटा कलेक्शन टूल बनाना आता है विच इज पार्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, आप एपिडेमियोलॉजी अच्छी कवर कर सकते हैं। आपने कहा जी कि डिटर्मिनेंट्स और रिस्क फैक्टर्स आप अपने क्वेश्चनर से निकालते हैं, लेकिन उनको फाइंड आउट करने के लिए यू विल नीड इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप पी वैल्यूज यूज करेंगे, आप ऑड्स रेशियो यूज करेंगे, रिलेटिव रिस्क यूज करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये बायोस्टैटिस्टिक्स का आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, दे आर बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर सपोर्टिंग ईच अदर। अगर आपने रिसर्च करनी है तो आपको एपिडेमियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जो मेन स्ट्रक्चर होता है रिसर्च का। उस मेन स्ट्रक्चर को जो आपने फिल करना है, जो उसको आप क्या कहना चाहते हैं, कह सकते हैं कि आप उसको मजीद ब्यूटीफाई जो कर सकते हैं, वो आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। रिसर्च में कभी ऐसे नहीं हो सकता कि या तो आपको सिर्फ एपिडेमियोलॉजी आती हो या सिर्फ बायोस्टैटिस्टिक्स आती हो। यू कैन नेवर मैम, बी अ मेरा गुड। क्वेश्चन है। जी बोलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैम मैं कहने को बायोस्टैट जो है आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बताएगी कि जो आपने बिल्कुल, कलेक्ट किया बिल्कुल। उसको आप प्रेजेंट और प्रेजेंट उसका कैसे क्या करेंगे आप? रिजल्ट इन्फ्रेंच कर। ठीक है, बिल्कुल थैंक इसी यू। तरह से ये। जी बोले, जी क्वेश्चन। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम हम क्वेश्चनेयर यूजुअली जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च जी, जी। करते हैं, तो मैम हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो मैम हम क्वेश्चनेयर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्वेश्चनेयर्स उठा लें, जी, जी, वो या लेना मैम चाहिए। हम नए क्वेश्चनेयर्स बनाएं, विच इज द बिग डिफिकल्ट टास्क। तो मैम बिल्कुल। हम इसमें क्या करेंगे? हम दोनों चीजें सीखेंगे। मतलब ऑब्वियसली एक दोनों चीजें, चीज तो आसान बिल्कुल। है कि हम ऑनलाइन ढूंढें और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चनेयर हमें मिल जाता है, कोई उस वेरिएबल से रिगार्डिंग। हाँ, और जी, जो जी। बनाना है मैम, वो बनाना भी सीखेंगे मैम हम इस जी, जी, बिल्कुल बनाना भी क्वेश्चन। सीखेंगे, क्यों नहीं? बनाना भी सीखेंगे। ये राइट। जो डेटा कलेक्शन टूल का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर करूँगी कि अगर आप बना हुआ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑलरेडी वैलिड टूल, ठीक है? जिसकी वैलिडिटी चेक्ड होती है। अगर आप वो लेते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर आप खुद बनाते हैं, तो उसके प्रोस कॉन्स क्या हैं? ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे आगे। आपको खुद भी बनाना आना चाहिए। समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा क्वेश्चनर बनाएँ। समटाइम्स ये इतना भी एनफ होता है कि एक प्रीवियसली यूज्ड क्वेश्चनर है और आप उसको मॉडिफाई कर लें, अडैप्ट कर लें, अडॉप्ट ना करें, आप क्वेश्चनर अडैप्ट कर लें। तो उस तरह से भी हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो राइट। रहा है? तो डेफिनेटली ये सीखेंगे, ये सब सीखना है हमने। ओके, अच्छा अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो लेक्चर है, और फिर इसे आगे लेके चलते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक का भी आप लोगों ने जिक्र किया था बायोस्टैटिस्टिक्स में। यस मैम, हमने सारी सैम्पलिंग डिटेल में पढ़ी हुई है मैम। पढ़ी हुई है आपने? कोई एक तो बताएं, यहाँ जो यूज हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर जो एब्स्ट्रैक्ट आपको दिया था उसमें कौन सी मेंशन? मैम वो स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम। स्ट्रेटिफाइड, ये कब यूज होती है मरियम? मैम जब हम डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा में ऐसे करना जरूरी क्यों है? हम क्यों करते हैं स्ट्रेटिफाई? रीजन क्या है? मैम आई थिंक एक्यूरेसी के लिए। कंपाउंडिंग चलें चलें देखते हैं, अभी आगे लेक्चर में देखते हैं ये पॉइंट भी। ओके जी, ये पॉइंट तो मैंने वैसे पहले आपको बता दिया। स्क्रीन शेयर हो रही है? पावर पॉइंट नजर आ रही है आपको? यस मैम। ओके, 3 क्रेडिट कोर्स है और इसके अलावा 75 इंटरनल और यूनिवर्सिटी के भी 75 मार्क्स हैं। किस तरह से वैल्यूएशन होगी वो भी आपको बता दिया है। इसमें एक सेकंड लास्ट पॉइंट है रीटेक का। कोशिश ये करिएगा कि जो आपका जिस दिन हम डिसाइड करें प्रैक्टिकल या पेपर, वो उसी दिन आप उसमें अपीयर हो जाएं, स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल दोबारा से नहीं होता, उसके लिए फिर आपको रिटर्न ही देना पड़ेगा। वो जब अनाउंस होगा तो मैं 1 हफ्ता पहले अनाउंस कर दूंगी
विद योर कॉन्सेंट, फिर आपने कोशिश करनी है कि वो उसी दिन ही हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ओके, एपिडेमियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। ये थ्री आपके पास ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें कि डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी रिस्क फैक्टर जो भी हम देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, who gets the disease and why. Basically epidemiology is all about this कि किसी को डिजीज अगर है तो उसे क्यों है, और किसी को नहीं है तो उसे क्यों है। डिटर्मिनेंट्स के लिए अभी आपको मैंने बताया कि बेसिकली उसमें हम यूज इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें हम इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम तब तक नहीं कर सकते फाइंड आउट जब तक कि आप टेस्ट ना यूज करें, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। टेस्ट पढ़े हुए हैं ना आपने? टी टेस्ट पढ़ा होगा, Yes, काइस ma'am. के T पढ़ा is होगा, T, एनोवा भी ma'am. पढ़ा होगा। Yes, ma'am. बस मैम अनोवा नहीं पढ़ा, बाकी मैम सारे बस पढ़े। अनोवा नहीं पढ़ा, बाकी मैम पढ़ ली। ठीक है, तो वो जो टेस्ट सारे हैं वो इसीलिए उनका मेन पर्पस यही है, टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, टू गिव यू द पी वैल्यूज। उन पी वैल्यू से फिर हम ये आपको बताते हैं कि जी ये जो भी एक सर्टेन हमारा वेरिएबल है, इज दिस अ डिटर्मिनेंट और नॉट। और वो पी वैल्यू हम किस तरह से 0.05 से लेस देन हमने उसको एडजस्ट किया हुआ है, ये भी सब आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। वो हम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी है मैम कि हम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैम जो टेस्ट हमने पढ़े हैं मैम वो सारे SPSS के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसमें तो SPSS में हम डेटा डालते हैं तो हमें सारे वो टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होके पी वैल्यूज निकाल देते हैं। बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। राइट मैम, राइट। यू आर राइट। SPSS का ये तो फिर फायदा होगा ना कि आपको बाय हैंड नहीं करना पड़ेगा, जिस फर्स्ट सेमेस्टर में आप करते आए हैं। राइट मैम। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है जी, एपिडेमियोलॉजी स्टडीज सिक पीपल एज वेल एज हेल्दी पीपल। इसमें ये दोनों क्यों इंक्लूड है? व्हाई नॉट ओनली सिक पीपल? क्योंकि मैम How हेल्दी will we पीपल make भी it डिजीज्ड comparison? होते हैं, बट दे डोंट नो दैट दे आर डिजीज्ड। हेल्दी पॉपुलेशन पे susceptibility रिसर्च होती है। चलिए फर्ज करें हमें कंफर्म है कि ये हेल्दी हैं, उन्हें भी पता है कि वो हेल्दी हैं, हमें भी पता है, फिर भी इन्हें हम मैम, क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? मैम इसलिए मैम, रिस्क जी मैम जी जो स्टडी डिजाइन होता है ना, वो उसमें क्रॉस सेक्शनल भी होता है और कोहॉर्ट और केस कंट्रोल भी होता है। जो केस कंट्रोल है उसमें तो हमारे पास सिक पीपल होंगे, लेकिन जो कोहॉर्ट है उसमें तो हमारे पास हेल्दी पीपल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर ओनली। ठीक मैम, है, जी जी बोले। मेरा ख्याल है कि जो हम लोग जब लेते हैं कि जी वो जो हेल्दी हैं, तो जब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तो वहां पे रिस्क फैक्टर्स की बात होती है। तो जो हेल्दी हैं वो भी ससेप्टेबल होते हैं बेसिकली, कि वो उनमें कितना रिस्क है। दैट्स व्हाई वी इंक्लूड देम एज वेल। जो सिक है वो तो ऑलरेडी सिक है, और उसको हम अगर वो तो ज़ाहिर डिफरेंट स्टडी होगी कि उसमें बैक हम जाके रेट्रोस्पेक्टिव देखें कि वो किस किस फैक्टर से एसोसिएटेड रहा है। बट हेल्दी जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारे क्या वो जो हेल्दी पीपल हैं वो कितनी ससेप्टेबिलिटी है उनमें टू कन्वर्ट देम इनटू द डिजीज वन। मेरा ख्याल है ये इस वजह से ओके ठीक है। और मैम अच्छा, ये जो टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क होती है इंसिडेंट्स में, तो दे हैव एन पोटेंशियल टू कम अपस्टेयर्स। अब आप डिनोमिनेटर लोग जो है क्लोज आ रहे हैं numerator इस कॉन्सेप्ट के। बेसिकली आप लोग जब एपिडेमियोलॉजी में डिफरेंट फार्मूलाज देखते हैं ना, उनको अगर आप नोटिस करें, यहाँ चले अगर आपके ज़हन में वो 2/2 टेबल हो जो आपने कहीं ना कहीं बनाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, या तो एपिडेमियोलॉजी में बनाया होगा या बायोस्टैटिस्टिक्स में बनाया होगा। मैम दोनों में क्या है, काई स्क्वायर में भी बनाया था और मैम उसमें भी ठीक है, बनाया। तो अब वो जो 2/2 टेबल अगर आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें आप डिजीज एंड नॉन डिजीज दोनों ले रहे होते हैं। उसमें सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि जो डिजीज है सिर्फ उसी को आपने इंक्लूड किया हो,